जय हिंद। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आखिर भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए हम एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। जैसे प्रारूप समिति हो गया, संविधान निर्माण कैसे कैसे हुआ, उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा लिखित संसदीय प्रणाली हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया। ये सब जितने भी हमने एक एक करके यहाँ पर लाए उन सभी को हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं। भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा भारत का सर्वोच्च विधि, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। तो संविधान आखिर है क्या, पहले जानते हैं संविधान क्या है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। किसी देश का संविधान क्या होता है, सर्वोच्च कानून होता है, जो राज्य की शासन व्यवस्था, सरकार की शक्तियों, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों तथा विभिन्न संस्थाओं के कार्यों का निर्धारित करता है। तो संविधान क्या होता है, संविधान जो होती है राज्य की शासन व्यवस्था, सरकार की शक्तियों, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों तथा विभिन्न संस्थाओं के कार्यों को निर्धारित करता है। उसके बाद है संविधान के प्रमुख कार्य। संविधान के प्रमुख कार्य क्या है, शासन व्यवस्था की रूपरेखा निर्धारित करना, सरकार की शक्तियों का विभाजन करना, उसके बाद है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, राज्य की नीति निषेध तत्वों का मार्गदर्शन करना, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की रक्षा करना। तो संविधान के ये सब प्रमुख कार्य हो जाते हैं। क्या क्या, सरकार की शक्तियों का विभाजन करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करना, रक्षा। जो हमें संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदत्त है, उसी मौलिक अधिकारों की संविधान क्या करता है, रक्षा करता है। उसके बाद नीति निषेध तत्वों का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। उसके बाद है लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की रक्षा करता है। भारतीय संविधान की पहचान, आखिर भारतीय संविधान की पहचान क्या है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया, भारत का सर्वोच्च कानून हो गया, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक शासन का आधार हो गया, संसद हो गया, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका शक्तियों की निर्धारित करता है, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों की रक्षा करता है। तो भारतीय संविधान की पहचान जो है, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है, तो संविधान है, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य शासन का क्या है, आधार है, संसद हो गया, न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका की शक्तियों का निर्धारित करता है, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों की रक्षा करता है। उसके बाद है दूसरे नंबर की ओर चलते हैं, संविधान सभा क्या है, संविधान सभा गठन जो इसका हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर। उद्देश्य क्या था, भारत के लिए नया संविधान तैयार करना। तो याद रखना, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजनाओं के तहत जो संविधान सभा को बनाया गया था। भारत के लिए इसका कार्य क्या था, तो भारत के लिए एक नया संविधान को तैयार करना। कुछ तथ्य देख लेते और उसका विवरण। गठन इसका कब हुआ था, 1946 में। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थाई अध्यक्ष इसके कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम बैठक जब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जबकि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उसके बाद इसके संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो BN राव। तो याद रखना है, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। याद रखना है, आज़ादी के
14 दिन बाद 2 सप्ताह बाद आज़ादी हुई थी 15 अगस्त 1947 को। इसके 2 सप्ताह बाद जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद है संविधान निर्माण की रूपरेखा। 1946 में जो है संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाता है। उसके बाद है 5 नंबर संविधान निर्माण। संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कुल व्यय कितना आया था, 63,96,729। संविधान अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। और संविधान को लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। याद रखना, कुल समय अगर पूछे तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और कुल व्यय लगभग कितना हुआ था, 64 लाख। संविधान अंगीकृत मतलब बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर को बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। उसके बाद संविधान पर हस्ताक्षर। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी। जिस दिन हस्ताक्षर हुआ उसके एक दिन बाद जो है संविधान को लागू कर दिया गया। उसके बाद एग्जाम बूस्टर के रूप में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है, भारतीय संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत हो गया। संविधान दिवस 26 नवंबर। गणतंत्र दिवस का मनाते हैं 26 जनवरी को। तो याद रखना है, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ उस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। उसके बाद जिस दिन लागू हुआ उस दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं, BN राव, मतलब बेनेगल नरसिंह राव। तो देखना है सबसे पहले कौन आया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में। उसके बाद संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन के तर्ज पर ही संविधान सभा का गठन किया जाता है। उसके बाद है 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनते हैं। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन, मतलब आज़ादी के 2 सप्ताह बाद, याद रखना है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनते हैं। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है, मतलब संविधान इस दिन बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। जिस दिन तैयार होता है उस दिन जो है, जिस दिन संविधान बनकर तैयार होता है उस दिन को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। और जिस दिन यह संविधान लागू हो जाता है पूरे देश में उस दिन मनाते हैं गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस। अब है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं के बारे में पढ़ना। आखिर भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, आखिर किस किस देश से भारतीय संविधान संबंधित है। तो 1 नंबर में देखना है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को।
प्रारंभ जो भारत देश में जो शुरू किया गया था संविधान कब शुरू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसमें कुल कितने भाग है? 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में कितने भाग हो गए हैं? तो 22 भाग हो गए हैं, 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, उसके बाद 12 अनुसूचियां हो गए हैं। महत्व क्या है? संविधान शासन व्यवस्था का विस्तृत एवं स्पष्ट आधार प्रदान करता है। तो संविधान का मुख्य रूप से उपयोग जो किया जाता है, शासन व्यवस्था का विस्तृत एवं स्पष्ट आधार प्रदान करता है। उसके बाद है 2 नंबर संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली यह जो है कौन से लिया गया था? तो ब्रिटेन से लिया गया था। यहाँ पर स्रोत है, क्या है? स्रोत है। स्रोत क्या था संसदीय शासन प्रणाली का? तो ब्रिटेन था। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख। राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे संविधान में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। कहने का मतलब है जो भी काम करते सभी काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री काम करते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से इसका जो अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का क्या होता है? नेता होता है। उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका यह जो है स्रोत क्या है? अमेरिका। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है अमेरिका से लिया गया था। संविधान की रक्षा करती है। न्यायपालिका जो है किसकी रक्षा करती है? संविधान की रक्षा करती है। उसके बाद है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। विधि के शासन को बनाए रखती है। उसके बाद संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था को कनाडा से लिया गया था। संघीय व्यवस्था कौन से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो जो इसमें जो संघीय व्यवस्था में क्या होता है? तो यह जो कनाडा से लिया गया था इसमें केंद्र की शक्तियाँ अलग होती है और राज्यों की शक्ति क्या होती है? अलग होते हैं। जैसे कि केंद्र में जो प्रधानमंत्री अपना शासन चलाते हैं, वहीं राज्य में अपना मुख्यमंत्री शासन चलाते हैं। केंद्र एवं राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन हो गया। लिखित एवं सर्वोच्च संविधान हो गया। स्वतंत्र न्यायपालिका है। संकट के समय एकात्मक स्वरूप। उसके बाद भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, याद रखना है। उसके बाद 5 नंबर में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन। यह भी स्रोत इसका क्या है? ब्रिटेन है। एकल नागरिकता अगर पूछा जाए किस देश से लिया गया है, तो यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। संपूर्ण भारत के लिए केवल एक नागरिकता, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में जो है वहाँ पर जो 2 राज्य का अलग नागरिकता होता है और जो है अपने देश का अलग नागरिकता होता है, लेकिन भारत में वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर केवल एक नागरिकता होता है। उसके बाद है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान कर सकता है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। तो 61वां संविधान, पहले 61वां जब संवैधानिक संशोधन नहीं हुआ था तो उससे पहले जो है मतदान का अधिकार का आयु जो है 21 वर्ष था। लेकिन जब 61वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1988 में, तो यह जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु को कर दिया गया। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो अभी जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु है कितनी है? 18 वर्ष। उसके बाद है कठोर एवं लचीला संविधान। भारतीय संविधान में संशोधन 3 अलग अलग प्रक्रियाएं होती है।
कठोर एवं लचीला संविधान में जो है भारतीय संविधान में संशोधन की 3 अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। साधारण बहुमत हो गया, विशेष बहुमत हो गया, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। भारतीय संविधान न पूर्णतः कठोर है और न ही पूर्णतः लचीला, क्योंकि साधारण बहुमत से भी संविधान में संशोधन किया जाता है, विशेष बहुमत से भी किया जाता है। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति जरूरी है। इसीलिए भारतीय संविधान को पूर्णतः न तो कठोर कहा गया है और न पूर्णतः लचीला। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष राज्य। सभी धर्मों को समान सम्मान, सभी धर्मों को समान सम्मान। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 9 में है समाजवादी राज्य। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर की समता, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। समाजवादी राज्य में जो है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, उसके बाद है समान अवसर प्रदान करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। उसके बाद है गणतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतंत्र, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार जाता है, जबकि गणतंत्र राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है। गणतंत्र में क्या होता है, राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है। तो कुछ त्वरित पुनरावृत्ति देख लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान है संसदीय शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, कठोर प्लस लचीला संविधान, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य। उसके बाद स्रोत देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। कुछ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत है। लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 हो गया। संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतदान की आयु 18 वर्ष घटाकर 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया। उसके बाद समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान हमारे देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की आधारशिला है। उसके बाद है संविधान की प्रस्तावना को देख लेते। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, दर्शन एवं उद्देश्यों का परिचय है। दर्शन एवं उद्देश्यों का परिचय है। उद्देश्य प्रस्ताव, अगर उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, तो पेश कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को जाके पास हुआ था, मतलब स्वीकृत हुआ था। तो याद रखना उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया था सदन में, 13 दिसंबर 1946 को, और यह पास कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। आखिर प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है जो संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों एवं मूल दर्शन को व्याप्त करती है। प्रस्तावनाओं से हमें पता चलता है संविधान का स्रोत कौन है, राज्य का स्वरूप क्या है, नागरिकों के उद्देश्य क्या है, संविधान के आदर्श कौन कौन से है। अब एक बार देख लेते हैं प्रस्तावनाओं को सरल शब्दों में, ये सब आप लोग सब जानते होंगे। उसके बाद प्रस्तावना के प्रमुख शब्द देख लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी निर्णय स्वयं ले सकता है। इसका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है।
भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी निर्णय स्वयं ले सकता है। उसके बाद समाजवादी का अर्थ है सामाजिक एवं आर्थिक समानता, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। यह जो है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखना समाजवादी शब्द को जो है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा। पंथ निरपेक्ष, सभी धर्मों को समान समान, सभी धर्मों को समान समान, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष, सभी धर्मों को समान समान, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी। इसको भी जो है पंथ निरपेक्ष को 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद है लोकतांत्रिक, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। उसके बाद है गणराज्य, राष्ट्रपति निर्वाचित। गणराज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है। प्रस्तावनाओं के उद्देश्य 4 आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। याद रखना है 4 आदर्श कौन कौन से हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार के। हमको याद रखना है न्याय संविधान में कितने प्रकार से दिया गया है, 3 तरह के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने तरह की है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता 2 तरह की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता 3 तरह की, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये सब याद रखना है। प्रस्तावनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय, बोरी बेराबरी मामला के बेरोबारी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बेरोबारी मामला 1960 में कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती मामला 1973, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना को दर्शाती है। उसके बाद देखना है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत का हुआ था 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। प्रस्तावना संविधान का भाग, केशवानंद भारती मामला 1973। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। प्रस्तावना में आदर्श शब्दों की संख्या 5 है। उसके बाद प्रस्तावना के 4 उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुता। उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।